वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, वो है प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग दीज मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। 3 मेथड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। तीनों ही मेथड्स का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने साथ साथ में एक सॉल्व्ड न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझाया है और मैंने सारी वीडियोस के नीचे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो आप लोग वहां से जाके भी उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिकॉशंस की बात करी जाएगी। तीनों मेथड्स में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग धीरे धीरे सारे जो मेथड्स है उनका प्रिकॉशन पढ़ेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। तो पहला हम लोगों का जो है मेथड वो है इनकम मेथड और हम उसके प्रिकॉशंस के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो हमारा प्रिकॉशंस लेना है वो ये है कि ओल्ड एज पेंशन, कोई भी हम लोगों को किसी तरीके का पेंशन मिल रहा है या कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो ये सारी की सारी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक तरीके से हमारी ट्रांसफर इनकम है। अब इसमें हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट पेंशन हमेशा इंक्लूड होती है। क्यों होगी? क्योंकि इनकम मेथड में हम लोगों ने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पढ़ा था। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में उसका एक पार्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो रिटायरमेंट जो पेंशन होती है वो हमारे ही इनकम से कट रही होती है, तो डिडक्ट होती है, इसीलिए वो इंक्लूड होगी। लेकिन बाकी जो पेंशन है वो सारी की सारी नहीं होंगी क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड होंगी। अब अगर मैं किसी भी तरीके का, जैसे आईपीएल चल रहे हैं या कोई भी मैच फिक्सिंग चल रहा है, तो मुझे वहां से कुछ ना कुछ अगर अमाउंट एज अ प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं होगा। ध्यान रखना, इलीगल एक्टिविटी से जो भी हमारी इनकम होने वाली है वो इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि वो सारी की सारी इलीगल है। हमारे नेशन के इनकम में वो ऐड नहीं की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट टाइम्स लोग जो है वो बोलते हैं कि ये वाली चीज इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन वो इंक्लूड इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारी इलीगल चीजें वो लॉ को फुलफिल नहीं करती और लॉ के साथ साथ हम लोगों की वो इनकम एक्चुअल में इनकम मानी ही नहीं जाएगी। तीसरा हमारा जो प्रिकॉशन लेना है वो है कि कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो कमीशन हम लोगों को सेकेंड हैंड गुड्स में मिलता है वो एक्चुअल में इनकम इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि हम ऑलरेडी उसको पहले भी सेल कर चुके हैं, तो वहां पर भी किसी ना किसी ने कोई कमीशन या प्रॉफिट कमाया होगा। तो जब वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है उस नेशनल इनकम में, तो दोबारा अगर करते हैं तो वो डबल काउंटिंग का हमारा एक इश्यू बन जाता है, इसीलिए वो चीज भी हमारी इंक्लूड नहीं होगी। जो भी हम लोगों को कमीशन या ब्रोकरेज मिलना होगा, अगर हम किसी भी तरीके के शेयर्स को या फिर अपने बॉन्ड्स को सेल करते हैं तो जो भी उसकी इनकम होगी वो इंक्लूड की जाती है। इंक्लूड इसलिए की जाती है क्योंकि वो जो कमीशन मिल रहा है उसको फैक्टर सर्विसेज में मिल रहा है, तो वो कमीशन है वो इंक्लूड होगा। जब भी हम इनकम मेथड में सबसे ज्यादा जो डाउट होता है वो होता है इस वाले पॉइंट में, वो है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ तो सेल्फ कंजम्पशन की प्रोडक्शन करने के टाइम पर किसी न किसी की इनकम जनरेट होती है, तो वो इनकम भी एक तरीके से फैक्टर सर्विसेज में ही आएगी, इसीलिए वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये तो थे हमारे सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने देखे कि इनकम मेथड को यूज करते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस के बारे में। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे इनकम मेथड के प्रिकॉशंस को, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस को। तो जो पहला हमारा है प्रिकॉशन वो क्या है, दैट जब भी हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंसेस करने वाले हैं तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों इंक्लूड नहीं होंगे? क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में हमारे इंक्लूड किए जाएंगे, तो हम लोग अगर दोबारा से इंटरमीडिएट गुड्स को लेते हैं उनका भी अगर हम लोग खर्चा ऐड करेंगे नेशनल इनकम में तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स ही तो हमारे फाइनल गुड्स का पार्ट होते हैं, इसलिए वो भी हमारे इंक्लूड नहीं होंगे। अब दूसरा है हमारा परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ध्यान रखना, कभी भी अगर हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी किसी ने नेशनल इनकम में उसका शो कर दिया था, तो अगर मैं उस सेकेंड हैंड गुड को परचेज कर रही हूँ तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में एक बार इंक्लूड हो चुका है। अगर इस बार भी उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसीलिए हमारा परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स भी इंक्लूड नहीं होगा। अब है हमारा तीसरा पॉइंट, वो है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अगर मैं कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करती हूँ तो वो भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? कोई भी शेयर्स, कोई भी बॉन्ड्स, ये सारी चीजें होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, इसमें कोई
एट ए टाइम एडिशन थोड़ी हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, कोई भी एडिशन नहीं हो रहा है इनकम का। इसमें तो सिर्फ किसी के नाम पे, अगर मेरे नाम पे शेयर है तो किसी और ने परचेज किया तो अब उसके नाम पे हो जाएगा, तो इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, इसलिए ये वाली चीज भी हमारे इंक्लूड नहीं होगी। हमारा फोर्थ पॉइंट वो है एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ प्रोडक्शन। अब सेल्फ प्रोडक्शन पे जो भी खर्चे करे जाएंगे वो हमारे खुद के खर्चे हैं, ध्यान रखना वो वाली चीज इंक्लूड नहीं होती। इनकम मेथड में मैंने इनकम के बारे में बोला था, अगर मैं किसी को प्रोडक्शन के लिए, हमारे घर पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए किसी को कोई इनकम दे रही हूँ तो वो इंक्लूड होगी इनकम मेथड में, लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ प्रोडक्शन में खर्चे होने वाले हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब हमारे लास्ट वो है ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो हमारे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमारे सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि हम लोग 4P से मिलते हैं, हमें 4 प्रोडक्शन फैक्टर से मिलते हैं। हमारे जो भी रेंट, वेजेस, कैपिटल का जो हम लोगों का इंटरेस्ट या प्रॉफिट हम लोगों को मिलता है, तो सिर्फ वही 4 ऐड किए जाते हैं। बाकी जो भी ट्रांसफर पेमेंट से हम लोगों को इनकम मिल रही है, ट्रांसफर इनकम, वो कोई भी ऐड नहीं करी जाएगी। अब हम लोगों ने 2 मेथड्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो हमारा तीसरा मेथड है वैल्यू एडिड का, उसके प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जाएंगे। तो पहली चीज हमें यहाँ मेंशन है कि कोई भी तरीके का सेकेंड हैंड गुड्स में कोई सेल या परचेज अगर किया जाता है तो वो चीज़ इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले इंक्लूड हो चुकी है। तो अगर हम अभी भी इंक्लूड करेंगे उसकी वैल्यू को तो वो क्या हो जाएगा, वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसीलिए हमारा नेशनल इनकम ये इंक्लूड नहीं होगा। अभी हमारा दूसरा पॉइंट वो है कमीशन अर्न्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स जितने भी तरीके के होते हैं, अगर हम लोग उसमें कोई भी कमीशन वगैरह अर्न कर रहे हैं उस कंडीशन पे भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दे रहा है वो, और फैक्टर सर्विसेज को जो उसको इनकम मिल रही है तो डेफिनेटली काउंट किया जाता है। अब तीसरा है हमारा ओन अकाउंट प्रोडक्शन। अब ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी कार प्रोड्यूसिंग यूनिट हूँ, मैं खुद के लिए ही कार प्रोड्यूस नहीं करूंगी, दूसरों के लिए कार प्रोड्यूस करूंगी, लेकिन वहां से कुछ कार्स मैंने यूज कर ली है क्योंकि मुझे एम्प्लॉयज को इधर से उधर ट्रांसफर करना है, उन लोगों को एज एन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, तो अगर मैं खुद से ही उनको कंज्यूम भी करती हूँ तो भी वो हमारा इंक्लूड किया जाएगा। हमारा इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, कोई भी राइस प्रोड्यूस कर रही हूँ, और ये सब प्रोड्यूस करने के बाद मैं सारी चीज़ें तो सेल आउट कर दूंगी, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ें अपनी खुद की फैमिली के लिए एज अ फार्मर फैमिली में उसको यूज़ करूँगी और उसका कंजम्पशन करूँगी, तो वो वाली चीज़ भी हमारी इंक्लूड करी जाएगी। क्योंकि एट लास्ट आप सोचो, मैंने बाद में सोचा है कि मैं उस चीज़ को कंज्यूम करूँगी, तो ये एक तरीके से मार्केट में बेची जाने वाली चीज़ थी, जिस रीज़न से मैं अब खुद ही उस चीज़ को कंज्यूम कर रही हूँ, तो इसलिए ये वाली चीज़ भी इंक्लूड करी जाएगी। अभी हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो बिल्कुल भी हमारे अकाउंट में नहीं लिए जाते नेशनल इनकम में। क्यों नहीं लिए जाते, जो फाइनल गुड्स है वो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी करेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसीलिए नेशनल इनकम में हमारी इंक्लूड नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, रीजन दैट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, येस और नो, स्टेट विद रीजंस, ये बहुत अलग अलग तरीके की चीज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी अपने आसपास किस तरीके के डाउट्स होते हैं कि क्या मैम ये भी चीज़ इंक्लूड होगी, क्या ये चीज़ नहीं होगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं अपनी क्वेरीज को, तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिसमें मैंने तीनों मेथड से प्रॉपर एक वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को और इजी वे में समझ में आ सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।